है टेक्निकल में। दोस्तों आज हम हाउस वायरिंग पार्ट 8 लेके आए हैं। पार्ट 8 में है सीढ़ी कनेक्शन के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। सीढ़ी कनेक्शन हम 5 प्रकार से करेंगे, एक एक नियम को देखते चलेंगे कैसे कर सकते हैं। सीढ़ी कनेक्शन 5 के 5 नियम को जानेंगे और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। दोस्तों ये हमने पहले से बना के रखा ताकि समय ना आपका ज़्यादा नष्ट हो, और ये हमने 2 वे स्विच बना के रखा है। ये 2 वे स्विच है, एक 2 वे स्विच ये है और एक ये बल्ब है। इन्हीं में से हम स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन करते चले जाएंगे, वो भी 5 प्रकार से। ये हमारा फर्स्ट है, इसको हम पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहले कनेक्शन करने के लिए हम 2 वे स्विच लिए हैं और एक बल्ब है, और ये देखिए स्टेयर है। और बल्ब जो लगाया जाता है सीढ़ी कनेक्शन में, बल्ब दीवार पे लगा दिया जाता है। एक स्विच जब इस तरह की वायरिंग करते हैं तो एक स्विच नीचे रहती है, एक स्विच ऊपर, जहाँ पे हम चढ़ जाते हैं ऊपर वाला हमारा गेट होता है वहाँ पे, और जहाँ से हम शुरुआत करते हैं सीढ़ी चढ़ना वहाँ पे एक स्विच होती है, ताकि हम ऊपर चढ़ जाएं। ऊपर चढ़ने के बाद यदि बल्ब जल रहा है, आवश्यकता नहीं है हमें, तो बल्ब बंद कर दें, और नीचे चढ़ते समय बल्ब नहीं जल रहा है तो हम जला लें। इसलिए या ऊपर से आते समय हमने जला लिया और नीचे जाते समय फिर बल्ब की आवश्यकता नहीं है, तब भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बल्ब को बंद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको कनेक्शन। इसका कनेक्शन 2 वे स्विच है। 2 वे स्विच सबसे पहले बता दें काम कैसे करता है। 2 वे स्विच ये पॉइंट फिक्स रहता है, और इन दोनों पॉइंटों में आप एक बार फेस इन एक बार आउट ऊपर करेंगे तो इसमें से ये दोनों पॉइंट जुड़ जाएंगे आपस में, और फिर नीचे करेंगे तो ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़ जाएंगे। ये वाला फिक्स रहता है। तो आइए पहले प्रकार जान लेते हैं कैसे करते हैं। यहाँ से हमने न्यूट्रल लिया और यहाँ से हमने फेस लिया, और न्यूट्रल और फेस को यहाँ जोड़ दिया, निचले 2 वे स्विच के निचले सिरे में जोड़ दिया। निचले सिरे में जोड़ने के बाद अब यहीं से हम तो वायरों को ऊपरी सिरे को ऊपरी वाले सिरे से और निचले सिरे को निचले वाले सिरे से यहाँ पे जोड़ दिया। अब एक तरफ से न्यूट्रल जा रहा है, एक तरफ से फेस जा रहा है। दोनों स्विचों के ऊपर और नीचे वाले सबसे लास्ट वाले पॉइंट में जोड़ दिया। अब दोनों को जोड़ने के बाद अब हम बल्ब जलाना है। अब बल्ब के वायर को बीच वाले पॉइंट से हम ले जाके ऐसे एक सिरे में जोड़ दिए, और यहाँ से इसको एक सिरे में जोड़ दिए। अब देखिए होता क्या है, अब होता क्या है, यहाँ से न्यूट्रल जा रहा है, यहाँ से फेस जा रहा है। किसी में से न्यूट्रल किसी में फेस दे सकते हैं, ये जरूरी नहीं है ऊपर न्यूट्रल देना नीचे फेस देना, किसी में भी हम दे सकते हैं 2 वे स्विच में। और जब हमारा स्विच इस कांटेक्ट में रहेगा, ऊपर नीचे जुड़ा रहेगा, तब ये नहीं जुड़ा रहेगा, तो हमें इस समय पर हमें यहाँ से न्यूट्रल मिलेगा, और फेस इसको चाहिए। और फेस जो है ये स्विच या ऊपर रहेगी, तो इस समय पर हमारा बल्ब काम नहीं करेगा, और इस स्थिति में हमारा बल्ब काम नहीं करेगा। ये स्विच भी ऊपर है, तो इस स्थिति में बल्ब हमारा ऑफ रहेगा, बंद रहेगा। जब बंद करना होता है तो हमें इसी पोजीशन में लाना पड़ता है। और अब हमें जलाने के लिए इस स्विच को, मान लीजिए हम नीचे से जा रहे हैं ऊपर, हमें बल्ब जलाना है, तो इस स्विच से हमने ऊपर से इसको नीचे कर दिया। अब देखिए यहाँ से हमने नीचे किया, जैसे ही नीचे किया इसको यहाँ से फेस मिल गया, और फेस मिलने के बाद ये यहाँ आ गया। इसको इस तरफ से ये जाते जाते न्यूट्रल जाते जाते ये यहाँ गया, और यहीं से न्यूट्रल इसको यहाँ मिला, और बीच
बीच के पॉइंट में मिला, बीच के पॉइंट से इसको फिर यहाँ से न्यूट्रल मिलेगा, इधर से ये फेस जाते हुए, ये फेस ऐसे जाते हुए इसको फेस मिल गया। अब इस स्थिति में हमारा बल्ब जलेगा। अब मान लीजिए हम ऊपर चढ़ गए, सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते यहाँ तक आ गए, अब हमें बल्ब को बंद करना है। बंद करने की स्थिति में अब हम इस स्विच को तो छेड़ेंगे नहीं, जब ऊपर चले गए तो ऊपर वाली स्विच को छेड़ेंगे। ऊपर वाली स्विच को छेड़ने के लिए हम बल्ब जल रहा बंद करने के लिए इसको हम ऊपर से ऐसे था, इसको हम अब नीचे की तरफ दबा देते हैं, नीचे की तरफ पुश कर देते हैं तो इसको कंटेक्ट ऐसे हो जाता है। अब देखिए यहाँ से इसको इधर से फेस मिल रहा है, और जब हम नीचे कर दिए तो नीचे से भी इसको फेस मिल रहा, तो फेस मिलकर बल्ब को नहीं जला पाया, चाहे फेस मिलके बल्ब नहीं जलता है। तो इस स्थिति में बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये तो था पहला नियम। और अभी एक बार और समझ लेते हैं, जब ऊपर से हमको नीचे आना होता है, मान लीजिए ऊपर से हम नीचे आते हैं, इस स्थिति में हमारा बल्ब बंद है, तो हम करते क्या है, इसको उठा के इस तरफ ऊपर कर देते हैं बटन को, और इसका कंटेक्ट इस बीच वाले पॉइंट से हो गया, और यहाँ से हमको जानते हैं कि यहाँ से न्यूट्रल गया है, तो न्यूट्रल ही मिलके इसको न्यूट्रल इधर से मिल जाएगा, इधर से फेस मिल जाएगा, फिर पहले की स्थिति में ये बल्ब जलने लगेगा। और अब नीचे आ गए, नीचे हमको बंद करना है बल्ब को, नीचे उतर के आ गए, यहाँ पर हम आ गए इस सीढ़ी पे, और बल्ब को बंद करना है। बल्ब को बंद करने के लिए हम ये स्विच को ऊपर कर दिए, ऊपर उठा दिए, ऊपर पुश कर दिए। ऊपर पुश करने पर अब इसको देखिए, यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है, यहाँ से भी बीच से न्यूट्रल जा रहा है इसको, और यहाँ से भी इसको न्यूट्रल जा रहा है। न्यूट्रल मिलकर बल्ब नहीं जलता, न्यूट्रल मिलकर बल्ब नहीं जलता। इस स्थिति में हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये तो था पहला नियम। अब इसी तरह समझते चलते हैं। अब आते हैं वह हाउस सीढ़ी कनेक्शन के दूसरे नियम पे। दूसरे नियम में क्या होता है, दूसरे नियम में सेम इसका उल्टा कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम देखिए, अब यहाँ पे दूसरा नियम, सेकंड नियम आ गया। सेकंड नियम में क्या करते हैं, सेकंड नियम में न्यूट्रल स्विच में वैसे दे देते हैं जैसे दिए थे पहले, फेस को ऐसे दे देते हैं जैसे पहले दिए थे। अब करते क्या है, इसको इस फेस को इस स्विच से ले जाके और इसको ऊपरी वाले सिरे में जोड़ देते हैं। पहले हमने सामने जोड़ा था, अब इस बार इसको ऊपर वाले सिरे में जोड़ देते हैं, और इस न्यूट्रल को ले जाके इसके नीचे वाले सिरे में जोड़ देते हैं। अब देखिए, अब हो गया वैसे जैसे पहले था। और पहले क्या था, हमने ऊपर जोड़ा था, ऊपर न्यूट्रल जोड़ा था, नीचे फेस जोड़ा था, नीचे इसने भी नीचे फेस जोड़ा था। हमने इसको उल्टा कर दिया, पलट दिया। अब न्यूट्रल यहाँ जोड़ के और न्यूट्रल इसके ऊपरी सिरे में और ऊपर वाले के सबसे निचले सिरे में जोड़ दिया, और इसका निचला सिरा था और इसका ऊपरी सिरे में जोड़ दिए, इसके ऊपर वाली स्विच के टू-वे स्विच के ऊपरी सिरे में जोड़ दिए। अब क्या करते हैं, अब इसका कनेक्शन समझिए, वर्क कैसे करेगा, काम कैसे करेगा, ये समझ लेते हैं। तो इसका मान लीजिए हमने ऊपर की तरफ इस बटन को दबाया, इस बटन को ऊपर की तरफ प्रेस किया। प्रेस करने के बाद ऊपर हमको न्यूट्रल जा रहा है, ये न्यूट्रल जा रहा है। न्यूट्रल जाते जाते हमको यहाँ पर न्यूट्रल गया, और जैसे ऊपर प्रेस किए तो इसको ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर इसको न्यूट्रल एक बल्ब के एक सिरे में न्यूट्रल पहुंच गया। और हम चलते हैं अब ऊपर मान लीजिए ये किसी न किसी तरफ टच होगी, चाहे ऊपर होगी या नीचे होगी, बीच में तो रुक नहीं सकती है टू-वे स्विच। तो इसको हम मान लेते हैं, तो ये जो है हमारा मान लीजिए ये नीचे है। अब देखिए इसको हमने ऊपर किया,
और इसको नीचे किया। अब इस स्थिति में बल्ब हमारा बंद है, ऑफ है, क्योंकि यहाँ से न्यूट्रल गया कि इसके नीचे गया, निचले सिरे में गया, निचले सिरे से बीच में जा रहा है, इसका कांटेक्ट बीच वाले में है, और बीच से फिर ये ऐसे जाते हुए एक तरफ न्यूट्रल इसको मिला, और इधर से न्यूट्रल जाते हुए इसको भी इधर से न्यूट्रल मिला, न्यूट्रल मिलके बल्ब नहीं जलता है। तो इसलिए अब होगा क्या, अब हम बल्ब जलाना है तो इसको निचले सिरे में प्रेस करेंगे, निचले सिरे में प्रेस करते हैं, जैसे निचले सिरे में प्रेस करेंगे दर्शन को ये फेस गया है, और ये फेस यहाँ से कनेक्ट होकर इधर से फेस जाएगा, और ये न्यूट्रल गया है, यहाँ से न्यूट्रल कनेक्ट होकर इधर से न्यूट्रल मिल जाएगा, और बल्ब हमारा वर्क करने लगेगा, जलने लगेगा। इस स्थिति में अब हमको बल्ब बंद करना है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाते समय यहाँ से हम लास्ट वाले सीढ़ी में पहुँचे, जैसे कि वहाँ बटन लगे हुए टू-वे स्विच, और उसको हम ऊपर की ओर प्रेस करते हैं, जैसे ऊपर की ओर दबाते हैं, पुश करते हैं, वैसे ही इसको मिल जाता है फेस, और यहाँ से भी इसको फेस मिल रहा है, तो फेस मिलके बल्ब नहीं जलेगा, जब तक इसको न्यूट्रल नहीं मिलेगा बल्ब नहीं जलेगा इस स्थिति में। और ये तो हो गया सेकंड स्थिति। दूसरी स्थिति वैसे ही थी, आपको समझ में आई होगी, एक बार फिर समझ लेते हैं। यहाँ से हमको न्यूट्रल दिया, न्यूट्रल हमने निचले सिरे में जोड़ दिया ऊपर वाली टू-वे स्विच के, और यहाँ से फेस दिया, फेस यहाँ निचले सिरे में है, ऊपर वाले टू-वे स्विच में ऊपरी सिरे में जोड़ दिया, और बीच से हमने दे दिया, बीच वाले पॉइंट से हमने दे दिया बल्ब को, इधर से भी बल्ब को दे दिया, और जैसे ही इसको नीचे प्रेस करेंगे तो फेस मिलेगा, ऊपर प्रेस करेंगे तो न्यूट्रल मिलेगा, इधर नीचे प्रेस करेंगे तो न्यूट्रल मिलेगा, फेस मिलेगा, ऊपर प्रेस करेंगे तो न्यूट्रल मिलेगा, और इस तरह से एक तरफ से न्यूट्रल लेता है, एक तरफ से फेस हो जाता है। इस तरह टू-वे स्विच आपस में काम करती रहती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अब देख लेते हैं तीसरे नियम को। तो तीसरे नियम में इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। तीसरे नियम में देखिए, एक टू-वे स्विच ये है, एक टू-वे स्विच ये है। और अब तीसरे नियम में क्या करेंगे, न्यूट्रल हम उठा के सीधे डायरेक्ट दे देंगे बल्ब में, न्यूट्रल उठा के सीधे दे देंगे बल्ब में, और फेस को हम बीच वाले सिरे में, टू-वे स्विच के बीच वाले सिरे में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद अब इसको इस स्विच के निचले वाले स्विच के, टू-वे स्विच के ऊपरी भाग को और ऊपर वाले के तो ऊपरी सिरे पे जोड़ देंगे। अब इधर से निचले सिरे को ऊपर वाले टू-वे स्विच के निचले सिरे पे जोड़ देंगे। अब इसको यहीं से उठा के इसको देखिए, हमने फेस की सप्लाई से बीच में दिया है, इसको इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, इनको दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। निचले सिरे को निचले सिरे से, ऊपरी सिरे को ऊपरी सिरे से आपस में कनेक्ट कर दिया। अब करते क्या है, इस बीच वाले पॉइंट से उठा के इसको यहाँ कनेक्शन कर देते हैं बल्ब में। अब देखिए, न्यूट्रल तो इसको यहाँ से मिल रहा है, न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है, न्यूट्रल का कोई इसमें झाम नहीं है। अब फेस का काम है, इसमें फेस के काम में इसको फेस यहाँ से मिल रहा है। ये बटन किसी न किसी तरफ होगी, या तो इस तरफ जुड़ी होगी या तो इस तरफ जुड़ी होगी, कहीं ना कहीं होगी। इस सचमुच हम मान लेते हैं हम ऊपर की ओर जुड़ी है, ऊपर की ओर जुड़ी है तो उसको फेस मिल रहा है इसके ऊपरी सिरे में, इसके ऊपरी सिरे में फेस जा रहा है ऊपर वाली के, और
और ये वाली बटन भी किसी न किसी तरफ होगी, मान लीजिए इधर है, इसमें ऊपर है, इसमें नीचे जुड़ी है। अब इसकी इस स्थिति में बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? देखिए फेस यहाँ से इसको मिल रहा है, ऊपरी सिरे में कनेक्ट होकर, ऊपरी सिरे से कनेक्ट होकर ये ऊपरी सिरे में जा रहा है, और यहीं से ये स्विच जो निचली भाग को कनेक्ट किए हुए हैं, और इस ये वाला खाली है, तो इसमें से इसका कांटेक्ट नहीं है, तो इसलिए इधर से फेस नहीं जाएगा। इस स्थिति में हमारा बल्ब नहीं जलेगा। अब मान लीजिए यहीं से इसी स्थिति में मान लीजिए ये है, अब हम इसको इस बटन को निचले सिरे में कनेक्ट करा देते हैं। निचले सिरे में जैसे हम कनेक्ट कराएंगे तो ये निचले सिरे में कनेक्ट हो जाएगा। निचले सिरे में कनेक्ट कराने के बाद ये फेस ऐसे जाते जाते इसके ऊपर वाली स्विच के निचले सिरे में चला जाएगा। निचले सिरे में जाते समय अब ये नीचे की तरफ कनेक्ट है, और नीचे की तरफ कनेक्ट होने के कारण यहाँ से ये फेस पा जाएगी, और फेस पाते हुए ये यहाँ से बल्ब जलने लगेगा। क्योंकि न्यूट्रल इसको डायरेक्ट मिल रहा है, बल्ब जलने लगेगा। अब मान लीजिए हम ऊपर पहुंच गए, अब हमको बल्ब बंद करना है, बल्ब को ऑफ करना है। ऑफ करने तो हमने इस वाले पॉइंट से कनेक्ट की, इसको हटा के इस वाले से कनेक्ट करा दिया, ऊपर पुश कर दिया, ऊपर पुश कर दिया। ऊपर पुश करने के बाद इसको फेस मिल ही नहीं रहा है। देखिए न्यूट्रल बस केवल मिल रहा, फेस नहीं मिल रहा। ये यहाँ से आई, ये कनेक्ट है ऐसे, और ये यहाँ से आते आते हुए यहाँ है, क्योंकि ये नीचे कनेक्ट है। अगर ये ऊपर कनेक्ट होगा तब भी बल्ब जलने लगेगा। तो ये तो था हमारा तीसरा नियम था। ये तीसरा नियम था, 2 नियम बता चुके हैं, ये थर्ड था, ये तीसरा नियम था। अब चौथे नियम के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। चौथे नियम में भी इसको मान लीजिए चौथे नियम में सारा कुछ एक सेम रहेगा, और इसका कनेक्शन जो है वो उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब इसके निचली वाले सिरे को ऊपरी सिरे को इसके इस स्विच के ऊपर वाले के निचले सिरे में जोड़ देंगे, और इसके निचले सिरे को ऊपर वाले के ऊपरी सिरे में जोड़ देंगे। अब देखिए अब सेम पोजीशन है, और सिर्फ हमने तारों को बदल दिया है। निचले सिरे को ऊपरी से जोड़ दिया, और ऊपरी सिरे को निचले सिरे से जोड़ दिया। अब इस स्थिति में मान लीजिए नीचे है, नीचे को प्रेस है, नीचे को प्रेस करने के बाद इसको फेस मिलेगा। फेस मिलने के बाद ये फेस जाते जाते इस स्विच के ऊपरी भाग में पहुंच जाएगा। अब यहाँ से ऊपरी भाग में है, अब ये ऊपर वाली स्विच जो है ये कनेक्ट है निचले पॉइंट से। निचले पॉइंट से कनेक्ट है, पूरे स्विच निचले वाले पॉइंट से कनेक्ट है। अब नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट है, तो ये आते आते इस स्थिति में बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि देखिए यहाँ से फेस जा रहा है, जाते जाते इसके ऊपरी सिरे में गया, ऊपरी सिरे से बीच वाले में ये इसको खाली पा जाएगा। इसमें इसका कांटेक्ट है ही नहीं, तो ये कैसे जलेगा? अब देखिए इसको हमने मान लीजिए यहाँ से हमने नीचे प्रेस किया, प्रेस करते करते इसको अभी भी बल्ब नहीं जला, तो हमको बल्ब जलाना है, तो हम इसको क्या करेंगे? ऊपर कनेक्ट करेंगे, ऊपर पुश कर देंगे। जब ऊपर पुश कर देंगे इस स्थिति में हमारा बल्ब जल जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल तो इसको डायरेक्ट मिलना होगा। फेस यहाँ से जाते हुए इसके निचले सिरे में गया, निचले सिरे से कनेक्ट होकर इस बल्ब के सिरे बीच वाले पॉइंट में जाता है, और बीच वाले पॉइंट में हम जानते हैं एक पॉइंट हमने जोड़ के रखा है बल्ब के लिए, तो बल्ब को पहुंच जाता है। तो इस स्थिति में बल्ब जलने लगेगा। अब हम पहुंच गए ऊपर, अब हमको बल्ब बंद करना है, बल्ब को ऑफ करना है। ऑफ करने के लिए हम ऊपरी सिरे में गए, और ये जो नीचे कनेक्ट है इसको हमने ऊपर उठा दिया। ऊपर उठाने के बाद अब इससे कनेक्ट हो गया। अब ऊपरी सिरे से कनेक्ट होने के बाद देखिए, अब ऊपरी सिरे से कनेक्ट है, और कनेक्ट होने के बाद इसको फेस कहीं से मिल रहा नहीं मिल रहा। देखिए यहाँ आते हैं, क्योंकि ये ऊपरी सिरे में कनेक्ट है, निचले सिरे में नहीं है, तो इसको यहाँ से फेस ब्रेक हो जाएगा। इस स्थिति में बल्ब हमारा बंद हो जाएगा। कनेक्शन का पांचवा नियम ध्यान से देखेंगे। पांचवें नियम में भी टू वे स्विच सारे नियमों में लगेगी, और एक
2 2 वे स्विच लगेंगी, ये हो गई 2 2 वे स्विच हो गई। अब इस स्थिति में करेंगे क्या, यदि एक ही खंभे से लाइन आई हुई है, हमारा 2 मंजिल का मकान है, तब इस कनेक्शन को करते हैं और इस कनेक्शन में देख लेते हैं। मान लीजिए एक ही खंभे से ऊपर की फ्लोर में भी वायरिंग की गई है और निचले फ्लोर में भी एक ही पोल से लाइट आई हुई है। इस स्थिति में इस वायरिंग का यूज करते हैं, अन्यथा की स्थिति में इस वायरिंग का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इससे फॉल्ट होने की या शॉर्ट सर्किट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसमें एक ही खंभे से आई हुई लाइट का कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे एक खंभे से लाइट आई हुई है, मान लीजिए यहाँ से न्यूट्रल आया है, यहाँ से फेस आया है, और हमने निचले फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं, हम फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं। फर्स्ट फ्लोर में न्यूट्रल आया है, यहाँ से फेस आया, हमने न्यूट्रल दे दिया एक सिरे में और एक निचले सिरे में फेस दे दिया। अब बीच के सिरे को हमने बल्ब से जोड़ दिया। अब ये सेकंड फ्लोर है, ये फ्लोर है। इस सेकंड फ्लोर में हमने भी यहाँ से इसको न्यूट्रल दे दिया और फेस भी दे दिया इसको इसके निचले सिरे पे, और इस बीच वाले पॉइंट से टूवे के बीच वाले पॉइंट से हमने इसको बल्ब के एक सिरे में जोड़ दिया। अब ये सीढ़ी कनेक्शन का 5वां नियम है, इसे ध्यान से देखेंगे। इसमें अब न्यूट्रल यहाँ से मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ से उसको न्यूट्रल मिल रहा है, यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर है, तो न्यूट्रल यहाँ से होते हुए गया बल्ब में। बल्ब में जाने के बाद मान लीजिए ये निचले सिरे पे पॉइंट जुड़ा, निचले सिरे पर है, कनेक्ट है, और ऊपर से हम जानते हैं ऊपर से भी हमने फेस न्यूट्रल दे रखा है, तो इसको मिल गया फेस, और इधर से निचले से फर्स्ट फ्लोर से इसको मिल रहा है न्यूट्रल और सेकंड फ्लोर से इसको मिल रहा है फेस। इस स्थिति में बल्ब हमारा काम करेगा। अब हम क्या करते हैं, हमको बल्ब बंद करना है। नीचे हैं हम, फर्स्ट फ्लोर में हैं, फर्स्ट फ्लोर में इस जीने का बल्ब, सीढ़ी का बल्ब बंद करना है, तो हमने इसको निचले सिरे में जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर हमको यहाँ से फेस मिल रहा है, अब इसको ये इसमें इस वायर में अब फेस कनेक्ट हो गया। अब इधर से फेस जा रहा है बल्ब तक जा रहा है, देखिए यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, इससे बल्ब तक फेस जा रहा है, और इधर से भी फेस जा रहा है, तो इस स्थिति में बल्ब नहीं जलेगा। और इसलिए हम कह रहे थे कि एक ही खंभे से लाइट आनी चाहिए। यदि मान लीजिए इस पोल से और इस पोल से अलग अलग पोल से अगर लाइट आ रही है, तो दोनों फेस टकराएंगे तो थोड़ा हादसा होने का डर हो सकता है, क्योंकि इसमें पावर कुछ अलग रहेगा और इसमें पावर कुछ अलग रहेगा। वोल्टेज हो सकता है इसका वोल्टेज कम हो, इसका वोल्टेज ज़्यादा हो, इस तरह से शॉर्ट सर्किट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। एक ही पोल से अगर लाइट है तो इस वायर को कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में इस वायर को नहीं करेंगे। अब देखिए समझ लेते हैं। अब इसको बंद, इसी स्थिति में हमारा बल्ब ऑफ रहेगा। अब हमको ऑन करना है, मान लीजिए हम ऊपर पहुंच गए, हमको ऑन करना है और इस बटन को हम नहीं छेड़े हैं, तो इस टू वे स्विच को हम नहीं छेड़े हैं। अब इसको ऊपर की ओर उठा देते हैं और यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है इसको, और यहाँ से फेस मिल रहा है। इस स्थिति में भी हमारा बल्ब कार्य करेगा। तो दोस्तों ये तो था आज सीढ़ी कनेक्शन के बारे में एक एक करके हम 5 नियम जान गए। और ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें कोई सवाल या सुझाव हो तो